आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन इट इज layoffs that is happening. So we will start with सर्वेश्वर. या मोहित, पता है लेऑफ्स का ये मतलब कोई नई चीज नहीं है। लेऑफ्स हैपनिंग, लेऑफ्स तो हमेशा से होते आए हैं। और लेऑफ जनरली लोग जो कंपनीज हैं कॉर्पोरेट्स, दे गिव द लॉजिक ऑफ दैट कंपनी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं या फिर वर्क फोर्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इन मैनर्स। ये हमें 2022 के एंड से स्टार्ट होना दिख गया था। 3 और 4 वाज वेरी वेल, एंड 5 में अभी भी हमने रिसेंटली देखा। तब पेंडेमिक में जो हुआ था, पेंडेमिक में भी फेस्ड लेऑफ्स बिकॉज उसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी ही बंद हो गई। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू, not every, some people even paid their employees double the amount. Large set of companies did the layoffs. तो पर्पस यही होता है कि उनके पास कोई इकोनॉमी का सोर्स नहीं था, तो वहां पे कुछ हद तक चलो मान लो जस्टिफाइड भी है। अभी राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू एनहांसमेंट एंड इन एआई कैपेबिलिटी, इन नटशल बात ये हो रही है कि मैं 100 लोगों को 20 लोगों को कर सकता हूँ यूजिंग, उन 20 को एआई से इक्विप कर दूं। तो मैं 20 की सैलरी पे करूंगा, एआई तो बाकी 80 लोगों के फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे काम कर लाएगा। ओवरऑल मेरी प्रॉफिट अपने पास रखने का सेंस है, भले वो आगे एआई आर&डी में यूज, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, या फिर खुद के पॉकेट्स को डीप करना हुआ। शेयरिंग एंड ऑल रूल्स, सिंपल सा बात यह है कि अब एआई वो काम कर सकता है, तो हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय क्यों करें। इसमें एक डीपर मीनिंग छुपा है जो हमें आगे बताता हूँ, लेकिन स्टार्ट के लिए मैं बोलता हूँ कि दिस इज द बेस वी कैन कीप, जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली एंड अभी आजकल का जो सिनेरियो है ना, खासकर लिंक्डइन पे, इट इज़ वेरी वियर्ड कि लिंक्डइन पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो एंड डेली आई कैन सी 2 और 3 पोस्ट जहाँ पे या तो कोई जॉब प्रमोशन को फ्लेक्स कर रहा है या फिर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है कि I am very sad to announce कि I was also impacted by this layoff happened in Google और Amazon और Facebook और anywhere. ठीक है, जिस भी कंपनी में हो रहा है, पीपल आर हाईली एक्टिव ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, इसकी वजह से एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट हो रहा है अमोंग दी फ्रेशर्स कि उनको लग रहा है कि भाई अब तो मतलब जो डिमांड है, ठीक है, वो तो खत्म हो गया। ठीक है, तो फ्रेशर्स को कोई हायर नहीं करने वाला। ठीक है, विच इज पार्शियली ट्रू, बट आई बिलीव कि फ्रेशर्स को अभी अगर ज्वाइन करना था ना, नाउ इट हैज बिकम लिटिल टफ टू गेट इन टू द रोल। ठीक है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड ये क्यों हुआ, अगेन वही जो डिमांड एंड सप्लाई का एग्जिस्ट नहीं करते थे या जिन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्टिल कंपनी स्टार्टेड कोविड के टाइम पे, ड्यूरिंग कोविड लाइक 2022, जो 20 लॉजिक सेल्फ कल्चर सिनर्जी ऑफिसर, एंड उसका काम था यहीं की जो कल्चर है कि अचानक से जो डिमांड हुआ था उसमें जो हायरिंग हुई थी ना, वो आई बिलीव कि एक्सपोनेंशियल हुआ था। अचानक से जो हायरिंग के जो ग्राफ अगर तुम उस पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे कोविड पे जाके, तो इट वाज वेरी स्टीप। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रोल्स के लिए भी हायरिंग हुई जो ज़रूरी नहीं था, या फिर इवन एक जो टीम 10 लोगों की हो सकती थी उसे ज़बरदस्ती 15 लोग, 18 लोग, इवन 20-20 लोग भरा गया। ठीक है, बिकॉज द डिमांड वॉज इनसेन इन कोविड। एंड ये डिमांड किस चीज़ से क्रिएट हुए, अगेन एक तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो कोविड के टाइम पे सभी लोग घर पे बैठे थे, तो जितनी भी ये टेक कंपनीज हैं, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ी। ठीक है, विजिटर्स बढ़े। ठीक है, ये तो था ही, बट दूसरा एक इकोनॉमिकल एडवांटेज भी था या इकोनॉमिकल शिफ्ट भी हम कह सकते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा था, जिसकी वजह से मास हायरिंग हुई। ठीक है, दबा के, एंड वो था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर तुम देखोगे तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लगभग जीरो थे, है ना? पूरे जीरो नहीं थे बट नियर अबाउट जीरो थे। ठीक है, तो उसका कुछ ज़्यादा खासा इम्पैक्ट पड़ना नहीं था। ठीक है, एंड और भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे थे, जिसकी वजह से कंपनीज ने सोचा कि चलो भाई अब दबा के हायरिंग करते हैं। एंड तुम कोविड के बाद का शिफ्ट देखना, 2023 के बाद से ना ये जो मास हायरिंग हुई, ठीक है, इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ।
फिर क्या हुआ, ये जो ले-ऑफ्स का सिनेरियो स्टार्ट हुआ, आई वुड से कि मेजॉरिटी 2024 से स्टार्ट हुआ। 2025 में वी आर विटनेसिंग द पीक, बट आई वोंट से द पीक इज दिस, ठीक है, पीक इज येट टू कम। ठीक है, तो 2023 में ना जो डिमांड था, जब सभी लोग वापस अपने घरों से बाहर आने लगे, तो डिमांड कम हुआ। तो ऑफ कोर्स अब कंपनीज को पता चल गया कि हाँ भाई, जितने लोगों को हमने तो हायर किया था उतने लोगों की तो एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ज़रूरत थी, बट नाउ द डिमांड हैज़ गॉन डाउन। तो अब हमें जो मास हायरिंग हुई थी, अब उसको मास फायरिंग में बदलना पड़ेगा। एंड हेंस उसके बाद से ही 2023 के एंड से दी एरा ऑफ मास फायरिंग, और यू कैन से उसको नाम चेंज करके कंपनीज ने कॉरपोरेट वर्डिंग का नाम दे दिया रिस्ट्रक्चरिंग।